आपको भोपाल से खबर बता दें, जहां पे पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बीजेपी पर हमला बोला है उन्होंने। पीसी शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने अपराधी छवि के लोगों को अपना उम्मीदवार बनाया है। रोजाना आपराधिक छवि के उम्मीदवारों के नाम वो उजागर करेंगे, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको बता दें, इंदौर, सागर, टीकमगढ़ में अपराधियों को टिकट दिया गया है पार्षद का। इंदौर के वार्ड 50 के प्रत्याशी पर नाबालिग से बलात्कार का केस, शिकायत पर भी नहीं हो रही है कार्रवाई, ऐसा उन्होंने कहा है। पीसी शर्मा, बाहुबल से चुनाव जीतना चाहती है बीजेपी। पीसी शर्मा के बयान में ये सारी चीजें कही गई हैं। भोपाल सहित मध्य प्रदेश के कई नगरीय निकाय चुनाव में आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को उन्होंने टिकट दिए। अगर हम बात करें इंदौर, तो वार्ड 50 से राजू जैन पर 6 करोड़ की ठगी के मामले में रायपुर से देवेंद्र नगर थाने में 420 का प्रकरण दर्ज है। वार्ड 18 से मारपीट, जाकूबाजी एवं नाबालिग बच्ची से बलात्कार के आरोपी विजय परमार की पत्नी सोनाली विजय परमार को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके फोटो इंदौर के थानों में लगे हुए हैं। पार्षद जैसे प्रत्याशियों को भी अगर कोई गलती से टिकट दे दिया गया तो भी उसको बदलने का काम किया। कांग्रेस तो अतीत से लेकर वर्तमान तक अपराधों में डूबी हुई है। जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जमानत पर हों, जिसके प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर आरोप हों, जिनके नेताओं पर गंभीर आरोप हों, वो जब ऐसी बातें करते हैं तो लगता है 100 चूहे खा के कांग्रेस हज को चली। तो आपको बता दें कि राजपाल सिसोदिया बीजेपी प्रवक्ता और राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हैं, फोन लाइन पे हमसे जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले राजपाल जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि पीसी शर्मा ने इस तरीके का बयान दिया है, कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि दागदार छवि के लोगों को टिकट दिया गया है। तो पीसी शर्मा साहब को जब सूची जारी करना थी तो उनके दल के नहीं दिख रहे क्या उनको? भारतीय जनता पार्टी की तरफ उंगली उठाने के पहले 3 उंगली उनकी तरफ भी हो रही है, उनकी तरफ भी ध्यान दे। सही कहा अभी रजनीश जी कह रहे थे उस बात को कि भाई जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ईडी के लिए पूछताछ में बैठ रहे 3-3 घंटे, जमानत पे है, पार्टी के तमाम नेता जमानत पे चल रहे हैं कांग्रेस के, और वो भारतीय जनता पार्टी जो प्रयास कर रही है कि भाई आपराधिकरण से मुक्त हो स्थानीय निकाय के चुनाव, और उस दिशा में हमने काफी हद तक सफलता भी प्राप्त करने का काम। बोल चुप से या जानकारी के अभाव में किसी को इस प्रकार से टिकट हो गया तो उसके टिकट भी हमने वापस करने का काम किया है। तो हम प्रयास कर रहे हैं और हम जो कह रहे हैं वो करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस प्रकार के कुछ नाम निकालने की बात कर रहे, कोई इंदौर का नाम बता रहे, तो आपको उम्मीदवार को देखना पड़ेगा, उम्मीदवार के परिवार को नहीं देखना पड़ेगा। जब उम्मीदवार को आप देखेंगे तो पाएंगे कि वो साफ सुथरी छवि का है। अब उसके परिजन या उसके परिवार में किसी के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है, कोशिश हमने ऐसा किया है कि इस प्रकार के भी ना किसी को दिया जाए जिसके ऊपर परिवार में भी हो। और अगर कहीं इक्का दुक्का इस प्रकार का है विषय, तो ये देखने में आता है कि जो उम्मीदवार है उसके शपथ पत्र को आप उठा के देखेंगे तो आप पाते हैं कि उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं है। हमने स्थानीय निकाय के चुनाव में पार्षद हो चाहे जिला पंचायत के सदस्य हो, उन लोगों को टिकट देने का काम किया है जिनके ऊपर किसी भी प्रकार के कोई आपराधिक मामले दर्ज नहीं है। अगर किसी पे कोई दोष सिद्ध हो गया है, न्यायालय में इंदौर का विषय आया था, तो वो दोष सिद्ध है। अब जिसे माननीय न्यायालय ने दोष मुक्त कर दिया, और दोष सिद्ध व्यक्ति ही को टिकट नहीं देना, पर दोष मुक्त अगर कोई है जो एक्विटल हुआ है कोर्ट से, अब कोर्ट से एक्विटल हो गया, उसे अगर दिया है तो दिया जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो मध्य प्रदेश के अंदर बात कहने का काम किया है जी, उसको अक्षरशः करने का काम किया है। कांग्रेस का ये जो विलाप है, यह विलाप जो है चुनाव के पहले ही हार मान चुकी है कांग्रेस मध्य प्रदेश के अंदर। जिस प्रकार से उनके नेता कमलनाथ जी कह रहे हैं उम्मीदवारों को, कांग्रेस के उम्मीदवारों को, कि जाओ और पांव पकड़ लो लोगों के, ये हताशा नहीं है तो क्या है, निराशा नहीं है तो क्या है? क्यों? बिल्कुल, राम पांडे भी कांग्रेस प्रवक्ता हमसे जुड़े हुए हैं, तो आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पे
बीजेपी प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया का कहना है कि प्रत्याशियों को देखा जाए, उनके परिवार को नहीं, कि जिस तरीके की कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद इस तरीके के इल्जाम लगा दिए गए बीजेपी पर। जी बिल्कुल ठीक है, और चूंकि राष्ट्रीय स्तर से बात शुरू हुई है तो मैं भी राष्ट्रीय स्तर से बात शुरू करूंगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बंगारू लक्ष्मण, जो चोरी करते हुए कैमरे के सामने पकड़े गए। भारतीय जनता पार्टी उसे स्वीकार नहीं कर रही थी, अंत में स्वीकार करना पड़ा और उस चोर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इनको हटाना पड़ा। फिर दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष इन्होंने किसको बनाया, जो देश का तड़ीपार था, जिसको प्रदेश से निकाला दे दिया गया था, जिसको जिला बदर कर दिया गया था, उसको इन्होंने अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, तड़ीपार को। ठीक है, अब बताइए, ये कह रहे हैं जमानत FIR तक नहीं हुई है राहुल गांधी पर, तो ठीक है, ये तो ईडी ने स्वतः मतलब ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर पूछताछ कर रही है, कोई FIR नहीं है राहुल गांधी पर। 50-50 घंटे जो पूछताछ कर रही है वो ईडी नहीं कर रही है, वो भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही चल रही है। और जहां तक गुंडे, बदमाश, लुच्चे, लफंगे, बलात्कारियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए वर्तमान में स्वर्ग है, क्योंकि जितने भी गुंडे बदमाश हैं दूसरी पार्टियों में, वो भारतीय जनता पार्टी उन पर तुरंत कार्रवाई करती है। और यदि वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाते हैं तो उनके सारे केस हटा लिए जाते हैं। तो आज बलात्कारी हो, बदमाश हो, लफंगा हो, पॉकेट मार हो, कोई भी हो, उसको पता है कि मेरा भविष्य भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है। इसलिए वो हर पार्टी में यदि इक्का दुक्का है भी है, हमारी पार्टी में यदि कभी कोई क्रिमिनल रहा होगा तो उसने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है, क्योंकि उसको पता है कि मैं यदि क्रिमिनल हूं और कांग्रेस में हूं तो मेरा भविष्य खराब है। मैं यदि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता हूं, मैं भले ही बलात्कारी हूं तो मेरा भविष्य सुरक्षित है। इसलिए जो भी आदमी है, गलत आदमी है, जो झूठ बोलता है, बेईमान है, लफंगा है, जी, इस पे क्या कहेंगे आप, क्योंकि तानाशाही का यहाँ पे इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि बीजेपी तानाशाही करती है। कांग्रेस जब जब सरकार से बाहर होती है, सत्ता से बाहर होती है, तब तब वो मान्य परंपराओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करती है। इंदिरा गांधी को जो इतिहास की कोर्ट ने अयोग्य घोषित कर दिया था तो देश के अंदर इमरजेंसी लगा दी थी। CBI कहीं रेड करती है और रेड करके अगर इनके नेताओं को पकड़ती तो CBI को ये तोता बोलते हैं सरकार का। अब ED अगर पूछताछ कर रही है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी से पूछताछ की स्थिति बन रही है, नेशनल हेराल्ड का मामला पूरी दुनिया के सामने है, तो कह रहे कि ये ED पूछताछ नहीं कर रही है। कौन पूछताछ कर रहा है? तो ये भाजपा पूछताछ कर रही है, कांग्रेस का आरोप है। जब ये लोग चुनाव हार जाते तो कहते हैं कि EVM सेट हो गई, भारत निर्वाचन आयोग के ऊपर आरोप लगाते। तो ये कांग्रेस की एक आदत है, चुनाव हारो, सत्ता से बाहर हो और मान्य परंपरा, संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ, व्यवस्थाओं पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाओ। तो ये तो कांग्रेस का चरित्र हो गया। वास्तविक में कांग्रेस को यह आकलन करना चाहिए कि कांग्रेस बेसिकली लीडर बेस्ड पार्टी थी, तो क्या उनके पास लीडर है? वो लीडर है तो क्या राहुल गांधी की लीडरशिप कांग्रेस के नेता बर्दाश्त कर रहे? नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए तो कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है। बिल्कुल, तो ये वार पलटवार का सिलसिला जो है वो लगातार देखने को मिलता रहता है और जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो उस टाइम पे ये वार पलटवार का सिलसिला और ज्यादा तेज हो जाता है। आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।